मैं भी रेडी हूँ, तो चलो भाई मिलते हैं आपको। हमें क्या पता तू जिंदा है या मर गया है। सुनो ना, इसमें 80 की स्पीड रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, मेरा भाई भी आ गया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपनी पुरानी बाइक जहाँ से इसने अपना करियर जिस बाइक से शुरू किया था, बोरा इसी बाइक से। मतलब ऐसे लोगों से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है जो हौसला देते हैं कि जटपा जी ने इतना सिखाया तभी हम आज इधर हैं। भाई गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। मैं कितना भी ऊपर खाने का सारा सिस्टम राजमा चावल का ही है। बाहर आके आतंक में जाना। तो क्या हाल है सबके? सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो मेरी तबीयत ठीक रही है, तब भी मैंने प्लान किया मैं भदरवा जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। प्लान बन गया था कल शाम को, तो अभी लग रहा था कि आएंगे नहीं आएंगे, तो उन्होंने फाइनल किया हाँ भाई चलते हैं। क्योंकि बीमार हूँ, ठीक है सही बात है, मगर अगर बीमार के साथ रहूँगा फिर क्या करूँगा आगे। तो अभी मेरा मन है निकलने का बाहर और आपको भी भदरवा दिखाने का। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी आएगा सक्षम और उसका एक और भाई, हमारे एक और भाई आएंगे, तो हम निकलेंगे भदरवा के लिए। तीनों KTMs है, उनकी स्पोर्ट्स है, मेरी एडवेंचर है। तो फिलहाल मैं सामान पैक कर रहा हूँ और थोड़ा सा कुछ काढ़ा वाड़ा पी लूँगा क्योंकि दर्द बहुत गले में हो रहा है, और उसके बाद निकलता हूँ भदरवा के लिए। और आज तैयार हो गए गेयर्स में, और ये पी रहा हूँ मैं काढ़ा क्योंकि कल मेरे दोस्त ने लेके आया था घर से, अपनी मम्मी से बनवा के लेके आया था। तो अब हम चलते हैं। सक्षम भी थैंक यू बोलता हूँ, इससे मेरा होटल से सामान लाया है। क्या नाम है आपका? वसीम। मेरे छोटे भाई ने सामान लाया है, अच्छा लड़का है, प्यारा लड़का है। तो बस उसको मैंने बोला पढ़ाई किया कर, काम भी और पढ़ाई भी। चल अल्लाह हाफिज़। सक्षम भी आ गया और मेरा भाई भी आ गया। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं, अभी नहीं बोल, हम जा रहे हैं भदरवा। भदरवा का एक पूरा सर्किट मारेंगे, देन उसके बाद हम आई थिंक किश्तवाड़ वाली साइड भी जाएंगे। डिपेंड करता है हमारा वहाँ पे, बिकॉज स्नो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो मज़ा तो आने वाला है। अभी लेट हो गया निकलते ही, अब देखते हैं आगे क्या सीन है। हम भी गायब हो जाते हैं। पहले मैं अपना सामान पूरा इसमें बंद कर लेता हूँ जो करना है, और अपने प्यारे भाई को भी डाटा करेंगे। हमारे पीछे भाई बैठे हुए हैं जो हमारे प्यारे खूबसूरत से एक क्या स्टार हो ऑन हुई और कुछ धीरज भाई यार छी यार धीरज भाई, क्या हो गया? बुरा लग गया हैं? तो फाइनली भाई लोग भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो चलो भाई मिलते हैं आपको ब्लॉगिंग करते हुए हाईवे पे। हम निकल चुके हैं अपने राह पे जहाँ हमें जाना है, भदरवा। क्योंकि ये जो भाई हमारे आगे ये भदरवा से ही है, तो बोलते चलो घुमाता हूँ आपको भदरवा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को भी भदरवा जगह दिखाई देता हूँ। गया तो मैं नहीं हूँ, किश्तवाड़ केलाड़ किया है मैंने, भदरवा नहीं किया। तो अच्छी बात है, आप लोगों को भी कोई नई जगह देखने को मिलेगी और मुझे भी कुछ चीज़ें नई नई मिलेंगी देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। चलो बढ़िया है। सक्षम ने कोई अजीब सी कुछ बाइक लाई है अपनी पुरानी चमचमाती दुल्हन कुछ, तो वही दुल्हन लेकर आगे जा रहा है। पंप पे आता फ्यूल अप करने के लिए, क्योंकि रेंज दिखा रहा है 140 में फुल कर लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। और मैंने एक चीज़ देखा, KTM के मीटर पे मैं भरोसा करना छोड़ दिया है। जो मेरे साथ एक बार हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हमारा भी फ्यूल अप हो गया। तो 750 रुपये का तेल डला है इसमें, अब दिखा रहा है 410। तुझे नहीं करना था, तेरे को है फ्यूल अभी? चल ठीक है। तो चलो, सक्षम यहाँ वेट कर रहा था। सक्षम अपनी पुरानी बाइक जहाँ से इसने अपना करियर जिस बाइक से शुरू किया था, बोरा इसी बाइक से मैं राइड करूँगा। चलो बढ़िया, ये भी अभी तक इसने रखी है, वही बहुत बड़ी बात है। तो चलो, आज तबीयत भी मेरी थोड़ी नासाजा ठीक नहीं है, नाक बंद है, पसीना ही पसीना आ रहा है। अच्छी बात है, जितना पसीना आएगा उतना मेरे लिए बेहतर है। तो हमारा तीसरा साथी बहुत आगे चला गया है मुझे लगता है। सक्षम कभी स्पीड रखता है, कभी स्पीड बंद कर देता है, कभी आराम से चलता है। बढ़िया है भाई, सक्षम के भी अलग ही नज़ारे हैं। इस भाई को मैंने बोला, मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स शूज़ मत पहना करो, प्रॉपर शूज़ पहना करो इसके बाइकिंग के, जैसे सक्षम ने पहना है। भाई का कहना है कि भाई मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ उसमें, चुभता है। मैं कहा चुभता तो सही है मगर सेफ्टी तो देता है मेरे भाई, सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैंने पिछले बार भी शाम को दिखाया होगा, अगर नहीं दिखाया होगा, यहाँ से हम पटनी टॉप जाते हैं ये वाले रोड से, और ये हमारा जाता है कश्मीर के लिए भी रोड और भदरवा के लिए भी ये रोड। ये साइड पूरा
पटनी टॉप के लिए जाता है वो ऊपर से, और इस वाले रोड से लोडेड गाड़ी जा सकती है, मगर फ्यूल की गाड़ी को वहाँ से जाना पड़ता है पुराने वाले पटनी टॉप के रोड से। यहाँ से जैसे टनल से बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ से हमें लेफ़्ट नहीं राइट साइड निकलना है। आगे गोल चक्कर से हमें राइट टर्न करना है, वही है रोड। ये जो रोड नीचे जा रहा है, ये जो नीचे से ये रोड जा रहा है, ये वाला रोड है, जितना मुझे पूरा पता है। हाँ, यही वाला रोड होगा, यही रोड है। तो गोल चक्कर से ये यहाँ से रोड जाता है, ये यहाँ से रोड जा रहा है। अब इस गोल चक्कर से ही अपना ये टनल का रास्ता आता है, यहाँ से हमें ये जाना है इसके लिए। भदरवा के लिए। तो यहाँ एक बार रुकते हैं और इसकी थोड़ी खबर लेता हूँ। सक्षम से एक बात करनी। सक्षम, मुझे एक बात बता, तू ग्रुप राइड पे नहीं कभी गया है? तू ग्रुप राइड पे कभी गया है? बड़ा काम क्यों ऐसे? इसीलिए तो तेरे पास नॉलेज नहीं है। तू रॉकेट की तरह आगे आगे तुझे अकेले ही एक बात सुन, अकेले जाना है फिर तो अकेले घूम ले, ग्रुप के साथ चलना होता है। 80 की स्पीड से आगे नहीं गया हूं मैं, इसलिए अब आगे से ख्याल रखना कि साथ में चलना। हमें क्या पता तू जिंदा है, हमें क्या पता तू जिंदा या मर गया है। सुनो ना, इसमें 80 की स्पीड रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, वो नहीं कह रहा हूँ, तब भी तुझे देखना है पीछे वाले बंदे आ नहीं रहे, मैं आराम से चल रहा है भाई। ग्रुप का मतलब तू असली अकेला चला है ना भाई, यही है। गलत यूट्यूबर हो तुम लोग, गलत यूट्यूबर, गलत यूट्यूबर हो तुम लोग। कौन गलत यूट्यूबर? कौन सा गलत यूट्यूबर? अरे 50-60 की तो अब तो एक साथ चलेगा, सुन लिया ना, बस खत्म टॉपिक, एक साथ चलेगा। हाँ तो एक साथ ही चल चलो रहा हूं। मिलते हैं। तो सक्षम को मैंने थोड़ी डांट मारी, मैंने कहा यार डांट लगाई, क्योंकि यार भाई अगर तू राइड पे चल रहा है ग्रुप के साथ, या 3 ही बंदे क्यों ना हो, 2 क्यों ना हो, तो तुझे देखना है कि पीछे वाला बंदा अभी तक आया नहीं, ठीक है, कोई हादसा तो नहीं हुआ भाई, तो अपनी मस्ती में चल रहा है, फिर क्यों आया है तू ग्रुप के साथ, फिर तो अकेला आ जा। तो राइड में ये चीज़ें सीखनी होती है मेरे भाई, कि अगर आप जा रहे हो तो ग्रुप पीछे से भी देखो कि बंदा कहाँ है, कोई हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ग्रुप का मतलब होता है 1 और 1 11 होते हैं, तो वो एक बंदा दूसरे बंदे को सपोर्ट करता है तभी तो आगे बढ़ता है। चलो सीख जाएगा ये भी, अच्छा राइडर है, अच्छी बाइक चलाता है, अच्छे राइड्स किए हैं इसने, तो ये चीज़ें भाई देखनी होती है, सीखना। हमने भी बाइक सीखा है पाजी से, जट पाजी ने इतना सिखाया तभी हम आज इधर हैं। इन चीज़ों को दूसरे से सीख के ही तो आगे बढ़ते हैं। मेरे गुरु सब कुछ वही है पाजी, जिन्होंने मुझे सिखाया चलाना, उठना, बैठना, कैसे बाइक में चलना होता है, क्या करना होता है। जब मैं स्टार्टिंग में पाजी के साथ राइड करता था, मैं पाजी के साथ चिपक के चलता था, फिर पाजी ने मुझे समझाया भाई ऐसा नहीं करते, क्योंकि कभी कभार अचानक मैंने ब्रेक दे दिया अचानक, तो आप मेरे ऊपर आ जाओगे तो नुकसान दोनों का होगा। तो बहुत चीज़ें सीखी मैंने उनसे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लाइफ में आप कितने भी मतलब बड़े हो जाओ, बूढ़े तक हो जाओ, तब भी लाइफ में सीखना ही सीखना होता है मेरे भाई। चलो अब एंजॉय करते इस रोड को, भदरवा वाले रोड को। मैं तो इससे पहले भी आया हूँ, अपना एक जुनैद बाइक के साथ आया था, ग्रुप राइड के साथ आया था, ट्रवान के साथ इधर से, जब वो किलर नहीं कश्तवाड़ किया था, कश्तवाड़, तो वहाँ से शोपियान किया था हमने, तो मैं उनके साथ भी आया था। और उससे पहले मैंने किलार किया था पाजी के साथ, वो दूसरा रोड है। तो ये पैच मैंने किया है, ये पैच मैंने रिसेंटली ही 25 में किया था मैंने जुनैद भाई के साथ। अच्छा पैच है ये भी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि मैं तब यूट्यूब चलाता नहीं था। अब मैंने यूट्यूब चलाना शुरू किया, तो आप लोगों को भी दिखाऊँ कि कैसे, कौन सा व्यू कहाँ है, कैसा मज़ा है। तो चलो आपको भी इंजॉय करवाता हूँ। फाइनली बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड हमारा जा रहा है भदरवा के लिए। तो ये भदरवा का रोड है, हम लोग भदरवा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसका रोड भी सेम जम्मू जैसा ही है मगर डिफरेंट है। जम्मू में 2 वे आता है, इसमें 2 वे नहीं आता है, इसमें सिंगल वे आता है। तो ये रोड देख लो, चेक कर लो। प्यारे मित्र है
पंजाब से है, उन्हीं से बात कर रहा था। बड़े अच्छे हैं, जिन मतलब ऐसे लोगों से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है जो हौसला देते हैं कि ज़िंदगी में भाई अच्छा कर रहे हो, अच्छा यूट्यूब कर रहे हो, बढ़िया लग रहा है, मेहनत दिख रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। और ऐसे लोग जब मिलते हैं, बात करते हैं ना, तो इंसान में अलग सी एक जुनून, एक ताकत आती कि नहीं मुझे करना है। और मेरा सब कुछ ज़िंदगी में जो भी मकसद है वो आपको पता ही है। मुझे अपनी बाइक से और मुझे ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे घूमना, बाइक पे जाना, ये मेरा दिल के बहुत करीब है। इसके लिए मैं कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो अब ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि जो मेरा ड्रीम था मैं वो कर रहा हूँ। तो बस ऊपर वाले का साथ और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोड को देख के ना मुझे लद्दाख की याद आती है। जब हम कारगिल से उतरते थे, कारगिल में भी ऐसा ही रोड है, सेम ऐसा ही, यहाँ से जिगजैग, फिर वहाँ से टर्न। तो यही चीज़ें उधर भी देखने को मिलती है। बड़ा खामोश सी जगह है यार। यहाँ रुकाया गया था क्योंकि यहाँ एक एंट्री करनी पड़ती है। जब आपको इधर आना होगा, आप कश्तवाड़ के लिए जाओ, भदरवा के लिए जाओ, पुलिस यहाँ एक एंट्री करवाती है। एंट्री करती है नॉर्मली, आपका नाम लिखती है, आपका फ़ोन नंबर लिखती है, बस फिर बोलती है चले जाओ। तो उसी के सिलसिले में थे, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती क्योंकि वर्दी में होता है पुलिस वाला। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी करना पड़ता है और इनके रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जाना होता है। जो रूल है वो रूल है भाई। तो चलो यहाँ रुक के ये लोग कुछ खा पी लेंगे। मैं तो नहीं खा सकता, मेरे को, मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। तो ये लोग कुछ खा लेंगे। मेरे को अगर लगा कुछ काढ़ा वाड़ा मिल गया तो वो पीऊँगा क्योंकि मेरे बहुत गले में, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो रुकते हैं, देखते ये क्या कर रहे हैं खाने के लिए। और हमारे दूसरे भाई भी रुक गए कुछ खाने के लिए। ये कोई जगह है जहाँ रुके। और ये जो है, जैसे हम लोग आने के टाइम पे जब कश्मीर से जम्मू के लिए जाते हैं तो रास्ते में पीड़ा पे रुकते हैं, ऐसी जगहों पे रुकते हैं। वैसे यही कोई सिस्टम इधर भी है कि यहाँ ये ऐसे से खाने का सारा सिस्टम राजमा चावल का यही है यार। चेक करो यार, जगह बहुत प्यारी है, खामोशी है, मज़ेदार है, अच्छी जगह है। हम भी चलते हैं। मैंने चाय पी अदरक डाल के क्योंकि तबीयत ठीक है, ज़ुकाम है, गले में भी दर्द है। वो तो आपको पता ही है, मैं बीमार हूँ, 2-3 दिन से बीमार पड़ा हुआ हूँ। तो अब निकलते हैं भाई के सीधे घर में। आप स्टॉप लेंगे। हाँ भाई, कितना है यहाँ से? 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर है भाई का घर। फिर वहाँ स्टॉप लेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। फिलहाल सक्षम की बाइक बड़ी चमक रही है। एक फ़ायदा है कि रात को लाइट पड़ेगी तो ही बड़ा चमकेगा। तो चलो चलते हैं। रोड तो बड़ा अच्छा है मगर एक ही चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है। यहाँ बीच में ऐसे पॉट्स आ रहे हैं कि उसमें बाइक ज़रूरी बचानी है। स्पॉट्स में बाइक चली गई ना तो रिम के तो 2 हिस्से हो जाएंगे। ऐसा गंदा पॉट आ रहा है इसमें भाई। ये जगह मुझे बड़ी याद आ गई यार। इस जगह में क्या हुआ कि हम एक दिन, मैं, जुनैद भाई, हरलीन, हिफ्सा, सब यहाँ रुके थे और यहाँ हमने अच्छे से फ़ोटोज़ लिए क्योंकि इसके पीछे एक नाला है अच्छा सा पानी का। हम यहाँ रुके हुए थे। चलो यार, उनके साथ भी बहुत अच्छे दिन निकाले। उनके साथ मैं और राइड कभी करूँगा, आप लोगों को भी मिलाऊँगा उनसे। जुनैद भाई बहुत प्यारे राइडर है, बहुत प्यारे राइडर है, अच्छी बाइक चलाते हैं। उनके पास 1250 है। और हिफ्सा को तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरी फ्रेंड चंडीगढ़ की। और हरलीन, वो भी चंडीगढ़ से मगर कनाडा में इस टाइम सेटल है। मेरी अच्छी फ्रेंड है, बड़ी प्यारी फ्रेंड है। उन लोगों के साथ राइड पे आया था मैं इधर। और अपने सर थे, एक रिटायर ऑफिसर, और जेफ़ी था, और आसिफ भाई था। बहुत सारे लोग थे यार राइड पर। बड़ा मज़ा आया था उनके साथ राइड करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा। तो ये रोड मैंने उनके साथ किया था फर्स्ट टाइम, इधर से मैं आया था। बढ़िया है यार, हर किसी के साथ राइड करनी चाहिए। हर किसी के साथ अपना एक यादें रहती है उन बंदों के साथ। जैसे मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, साहिल मेरा भाई है, मतलब भाई से भी बढ़कर है साहिल। उसके साथ राइड करता हूँ, उसके साथ भी एक यादें रखता हूँ। उसके साथ भी बहुत सारी यादें हैं साहिल कामरा के साथ। बढ़िया है। अर्शिद भाई है, अपने पाजी है, जट पाजी, उन्होंने तो सिखाया है भाई, गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। मैं कितना भी ऊपर जाऊँ, कितना भी बड़ा बन जाऊँ, तब भी मेरे लिए वो गुरु है और रहेंगे भी गुरु, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो हमेशा अल्लाह उनको खुश रखे, उनको और ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ दे और ऊपर तक जाए, बहुत अच्छे यूट्यूबर बने, क्योंकि वो हमेशा जटपा जी हर किसी का अच्छा ही सोचते हैं। तो बढ़िया है। जिन जिन बंदों के साथ आज तक राइड किए, यादें बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें, मेमोरीज़ रही है। तो हमारे
हमारे वसीम भाई है जो डीसी डोडा के साथ है, बड़े अच्छे मित्र है मेरे, अच्छे भाई है। मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कहाँ पहुँचे, कुछ ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कमाया है ज़िंदगी में, भाईचारा ही सबसे बड़ी चीज़ है भाई, भाईचारा ही कमाया है। और ज़िंदगी में लेना क्या है यार, आपने अगर लोग जोड़े ना अपने साथ तो आपके साथ सब कुछ खुद आएगा। ये लोग जोड़ने पड़ते हैं भाई, और भाईचारा बढ़ाते रहोगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। और यहाँ J&K में घूमने के लिए बहुत कुछ है मेरे भाई, बहुत कुछ। अगर किसी बंदे को घूमना हो ना तो यहाँ इतनी चीज़ें घूमने के लिए कहने की बात ही नहीं है। यहाँ से हम गए थे उस दिन डोडा हम यहाँ से गए थे भदरवा का ये रोड है। अच्छा, डोडा यहाँ से पड़ता है, भदरवा यहाँ से पड़ता है, ये एक ही लोकेशन। अब फ़र्क ये है कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर है, भदरवा यहाँ से 20 किलोमीटर है, ये अलग रोड जाता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हो यार डोडा, बढ़िया चीज़ें, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए हमें भाई, किधर से क्या क्या है। और यही रोड मुझे लगता है कश्तवाड़ के लिए जाता है, मेरा दिमाग कह रहा है कि ये रोड कश्तवाड़ के लिए भी जाता है, पूछूंगा मैं इससे। यहाँ से हम गए थे कश्तवाड़, ये है वेलकम टू भदरवा। ओ 30 किलोमीटर है भदरवा। घर बड़े डिफरेंट से लगते हैं मुझे इधर के कुछ। फाइनली हम भदरवा पहुंच गए। भदरवा मार्केट से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ से भाई का घर लगभग 500 मीटर पे है। तो हम भदरवा पहुंच गए। तो शाम को क्या दिखेगा, दिखने वाला कुछ है नहीं। निकले कितने बजे थे हम? 4 बजे निकले थे, बराबर 8 बजे पहुँचे भाई। ओह, और थोड़ा सा मेरे लिए एक अच्छी चीज़ होगी, मेरा ये बैग कम हो गया जो मैं घर में छोड़ के आया। तो मुझे नहीं पता था कि इनके पास डॉग भी है, तो इनके पास डॉबरमैन है, ये रहा, जिससे मेरी फट रही है, मैं अंदर जाने से डर रहा हूँ, ये रहा। तो वही ये देखो भाई, ये तो भाई एक नंबर है। ये देखो भाई, हमने डॉबरमैन को फैरन बनाया है। बाहर आके आतंक में जाना चाहता है। नीचे बैठ जाओ। फाइनली हम पहुंच गए जहाँ हमें पहुंचना था, भदरवा। भाई के घर पहुंच गए। अब डाटा ट्रांसफ़र करने, पहले वो ख़त्म करते, फिर उसके बाद आपसे वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। सक्षम ये सो रहा है और मेरा दूसरा भाई वहाँ सो रहा है। तो ज़िंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको खुश रखो, खुद भी खुश रहो और अपनी तबीयत का ख्याल रखो। और ज़िंदगी में कुछ नहीं लेना है। गुड नाइट।